आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कराहल ब्लॉक की लहरोनी पंचायत से अगरा जाने वाला रास्ता खस्ताहाल हो चुका है। लहरोनी पंचायत ने आज तक इस रोड पर हुए बड़े बड़े गड्ढों में मुरुम डालने का कोई भी कार्य नहीं किया है। अगरा ग्राम तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती। यह रास्ता 20 साल से बदहाल पड़ा हुआ है। 5 किलोमीटर का यह रास्ता उबड़ खाबड़ और पथरीला है। बारिश के बाद तो यहाँ परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। पूरे रास्ते पर कीचड़ भरा हुआ है और बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। इस रास्ते से 200 से ज्यादा किसानों के खेत जुड़े हुए हैं। किसानों और ग्रामीणों को खासी दिक्कतें झेलकर यहां से गुजरना पड़ रहा है। समस्या को लेकर किसानों ने कई बार जिम्मेदार अफसरों और पंचायत में शिकायत की, लेकिन आज तक किसी ने इस बदहाल रास्ते की सूध नहीं ली है। किसानों ने यहां रोड निर्माण की मांग की है। किसानों ने कहा है कि 20 साल से आवाजाही में परेशानी झेल रहे हैं। हर साल बारिश में यहां कीचड़ हो जाता है। ऐसे में पैदल चलना और बाइक निकालना तो दूर, बल्कि बैलगाड़ी लेकर गुजरने में भी मुश्किल हो जाती है। बोवनी के समय किसानों को सिर पर खाद बीज की बोरियां रखकर खेत तक पहुंचना पड़ रहा है। ये आगरा रोड है जी। आगरा के लिए जाता हूँ, वहाँ खेतीबाड़ी करता हूँ, लेकिन बरसात में इतनी मुश्किल आई है कि रास्ता निकलने को नहीं। आदमी बाइक रखने के बाद में मोटरसाइकिल साइड से लगा के पैदल चल रहा है। इसलिए ये मंजूरी हो जाए तो बहुत अच्छा है। और क्या परेशानी आती है इस रास्ते पर? इस रास्ते पे पैदल चलने को भी नहीं आ रहा है बरसात में। अच्छा, पैदल भी नहीं चल पाते हैं? इतना कम से कम कमर तक, घुट्टो घुट्टे तक अपना पैदल जाओगे तो आदमी फंस जाता है। अच्छा, पूरा कीचड़ है इसमें? हाँ, इस रास्ते में पूरा कीचड़ है और आगे भी आदिवासी मोहल्ला है। कई एक डिलीवरी यहाँ और बेचारा ट्रैक्टर में रख के बड़ी मुश्किल से कराल तक तय की है। अच्छा, गर्भवती महिलाओं को ट्रैक्टरों से लेके जाना पड़ता है बमुश्किल से? हाँ, बड़ी मुश्किल से। अगर ये रास्ता ठीक हो तो? ठीक हो जाए तो सबके लिए सुविधा हो जाएगी। अच्छा, सभी के लिए सुविधा होगी। हाँ। क्या इस ओर शासन प्रशासन का कोई ध्यान है या नहीं? यहाँ पर प्रशासन का भी ये रास्ते पर कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। अगर ध्यान होता तो? ध्यान होता तो बहुत पहले भी ये सब जगह के रोड बन चुके हैं, अभी ये बन जाता। और लगातार मांग भी की जा रही होगी? कम से कम 4थी बार मांग की है ये, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो? कई बार मांग कर चुके हैं आप लोग? कई बार। एक बार पूरा आदिवासी मोहल्ला, आजू बाजू के सब सरदार लोग भी, सब लोग इकट्ठे होकर मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये रास्ता जी बहुत बुरा है। इसमें रास्ते में पानी है, गड्ढे हैं, बहुत रास्ता खराब है जी। इस रास्ते से गुजरने पर क्या परेशानी आती है? बहुत परेशानी आती है। जैसे कोई लोग लेकर जाते हैं अपना खेत का सामान, तो रास्ते में ट्रॉली फंस जाती है, ट्रैक्टर फंस जाते हैं, कंबाइन भी फंस जाती है। रास्ते में गड्ढे बहुत है जी। और बारिश के समय क्या परेशानी आती है? बारिश के समय से ट्रैक्टर मोटरसाइकिल कुछ निकल नहीं पाता जी यहाँ से। अगर ज्यादा बारिश होगी तो फिर कहाँ रुकना पड़ता है? फिर घर पे ही रुकना पड़ता है या पैदल जाना पड़ता है जी। अच्छा, या फिर पैदल जाना पड़ेगा? हाँ जी, यानी आप वाहन लेके यहाँ नहीं आ सकते? नहीं निकल सकता जी। लहरोनी से आगरा जाती है जी। अच्छा, लहरोनी से आगरा ये रास्ता जाती है जी। ये रास्ता कितना खराब है और कितना अच्छा है? ये रास्ता ज़्यादा खराब है जी। यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जा पाती है, मोटरसाइकिल से जाना मुश्किल है। बड़ा वाहन कोई आ जाए वो तो जा ही नहीं पाता है, पानी गिर जाए तो। और क्या परेशानी आती है? गड्ढे हैं यहाँ, और रास्ता जो टूटा हुआ है इसमें से निकल नहीं पाते हैं। और परेशानियाँ क्या आती हैं? जैसे खेत में से ट्रॉली लेके जानी हो, गेहूँ कनक काटते हैं, वो ले जाना हो, ट्रॉली फंस जाती है। कटी हुई फसल अगर हम लेके जाते हैं तो वो भी फंस जाती है, यहाँ खराब होती है। वाहन की ट्रॉली पलट भी जाती है। अच्छा, पलट भी जाते हैं वाहन? हाँ जी, पलट जाते। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रशासन को और सरकार का इस ओर कोई ध्यान है या नहीं? नहीं ध्यान है जी। अच्छा, प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है? नहीं ध्यान है। अगर ये बन जाए तो लोग यहाँ के थोड़े सौखे हो जाएंगे, यहाँ से निकलना आसान हो जाएगा, बच्चे स्कूल जा पाएंगे। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। अच्छा, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते हैं? पीछे रोड ऐसी सड़क के ऊपर, जैसे खेतों में बसे हुए हैं लोग, वो गांव में स्कूल नहीं जा पाते हैं। अच्छा, जो खेतों के अंदर रहते हैं लोग, वह लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके बच्चे नहीं जा पाते? नहीं जा पाते हैं जी। गांव में जाना हो तभी नहीं जा पाते हैं, शहर जाना हो तभी यहाँ से नहीं निकल पाते हैं। पानी आ गए तो घर पे रहना पड़ता है, इनको तो घर पे ही रहना पड़ता है। लहरोनी गांव है और ये आगरा के लिए रास्ता जाता है जी। कितना किलोमीटर लंबा ये रास्ता है? ये करीबन 7-8 किलोमीटर। 7 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है।
इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बरसात में तो निकलना ही मुश्किल हो जाता है। परेशानी क्या है, इतनी परेशानी है कि ये समझ लो कि हालत ख़राब है। इस रास्ते से निकलना जो आदमी है, कई बार तो बच्चे लेके गिर पड़े हैं। और अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमार है तो आ ही नहीं सकता। और कोई अगर महिला है गर्भवती, अगर वह परेशान है तो फिर उसे हॉस्पिटल कैसे लेकर के जाएंगे? अरे हॉस्पिटल खाट के जरिए ले जा सकते हो, गाड़ी वाहन तो कोई जा ही नहीं सकता। अच्छा, गाड़ी वाहन यहाँ से नहीं निकल सकता है। नहीं निकल। तो क्या ये प्रशासन को यह रास्ता नजर नहीं आता है क्या? अभी ये तो प्रशासन जाने, अपन कैसे कह सकते हैं प्रशासन। अच्छा, ये प्रशासन जाने। करीब करीब 6 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है। तो क्या भाई साहब इस रास्ते का काम ग्राम पंचायत नहीं करा सकती? करा सकती है, लेकिन क्यों नहीं करा रही इसका कोई कारण नहीं। जी, वैसे जैसा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ये जुड़ेगा ये बिल्कुल ये क्योंकि ये पक्की सड़क बनेगी और ग्राम पंचायत इसका काम नहीं करा सकती है। ग्राम पंचायत सिर्फ इस पर मोरम डला सकती है और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क का काम होगा। तो यानी कि सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। ग्वालियर में दीपावली त्योहार के दौरान राजनीति की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जब परस्पर सियासी दुश्मन माने जाने वाले ग्वालियर सांसद भारत कुशवाहा और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने गोलगप्पे का एक साथ स्वाद लिया। वहीं गोलगप्पे के पेमेंट को लेकर भी दोनों में खूब हंसी ठिठोली हुई। दरअसल ये दोनों नेता जनता के बीच दीपावली के मौके पर शुभकामनाएं देने के लिए ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में निकले हुए थे। इसी दौरान सड़क किनारे गोलगप्पे वाले को देखकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने सांसद भरत सिंह कुशवाहा को गोलगप्पे खाने के लिए इनवाइट किया। दोनों ने चटपटे स्वाद वाले गोलगप्पे का लुत्फ उठाया। वहीं जब गोलगप्पे के पेमेंट की बारी आई तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अपनी जेब से रुपए निकालकर गोलगप्पे वाले को दे दिए। तभी सांसद भारत सिंह कुशवाहा उन्होंने रोका और कहा कि यह गोलगप्पा पार्टी मेरी तरफ से है। हंसी ठिठोली के माहौल के बीच साथ मौजूद कार्यकर्ता भी मुस्कुराते नजर आए। आपको बता दें कि ये दोनों नेता आज साथ में गोलगप्पा पार्टी का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। वहीं लेकिन जब राजनीति में एक वक्त ऐसा भी था जब ये एक दूसरे के सियासी दुश्मन माने जाते थे। सांसद भारत सिंह कुशवाहा जहां नरेंद्र सिंह तोमर के कट्टर समर्थक हैं, वहीं मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक के रूप में पहचान रखते हैं और ये दोनों ही अलग अलग राजनीतिक दल में हुआ करते थे। देवास जिले के खाते गांव के इमली बाजार स्थित प्रतिष्ठित शारदा स्टोर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। दुकान में लगी आग को सबसे पहले शंकर मंदिर के पास चाय स्टॉल लगाने वाले धर्मेंद्र सोलंकी टेलर ने देखा। सोलंकी टेलर जब एक दुकान में चाय देने गए तो उन्हें शारदा स्टोर की ऊपरी मंजिल पर धुआं उठने का आभास हुआ। उस समय शारदा जनरल स्टोर पर ग्राहकी चल रही थी। सूचना के बाद खातेगांव कनौद से अग्निशमन यंत्रों के आने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। वहीं नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश रावड़िया, पार्षद दिनेश यादव, पार्षद प्रतिनिधि सुनील यादव, शैलेश यादव, कमल कासलीवाल भी आग बुझाने में जुट गए। श्योपुर शिवपुरी स्टेट हाईवे 51A का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पोहरी से आगे सोल्डर और पुल पुलिया का निर्माण तेजी से चल रहा है। राज्य शासन ने इस स्टेट हाईवे को बनाने के लिए 322 करोड़ रुपए की राशि ठेकेदार के खाते में ट्रांसफर कर दी है। सड़क 13 मीटर चौड़ी बन रही है। इसमें से 10 मीटर चौड़ाई में डामरीकरण होगा और दोनों ओर से 1.5 मीटर चौड़े शोल्डर बनाए जाएंगे। सड़क निर्माण 24 महीने में पूरा होगा। बता दें कि गोरस से शिवपुरी तक हाईवे अभी 7 मीटर चौड़ाई में डामरीकृत है और शेष 1.5 मीटर के शोल्डर हैं। अब इसे और चौड़ा एवं मजबूत बनाया जा रहा है। अब हाईवे की चौड़ाई 3 मीटर बढ़ जाएगी, जिससे दोनों तरफ से वाहन सहजता से आ जा सकेंगे और इस पर होने वाले हादसों में भी कमी आएगी। गोरस से शिवपुरी तक वर्तमान में सड़क कई जगह से खुदी हुई है। इस रोड पर गोरस से कराहल और सिसईपुरा से पोहरी का सफर बहुत मुश्किल है। इंदौर में सोशल मीडिया पर एक युवती का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हैंडल छोड़कर बाइक चलाती नजर आ रही है।
अपने इस खतरनाक स्टंट को युवती ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवती सड़क पर तेज रफ्तार से बाइक चला रही है और उसने दोनों हाथ हवा में उठाए हुए हैं। इस तरह की लापरवाही न केवल उसकी खुद की जान को खतरे में डालती है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा करती है। वीडियो वायरल होने के बाद इंदौर पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लिया गया है और संबंधित युवती की पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा आइडेंटिफाइड किया गया, जिसमें एक जो महिला युवती है जो कि स्टंट कर रही है बाइक पर और बाइक हाथ छोड़ कर चला रही है विदाउट हेलमेट, तो कहीं ट्रैफिक का वायलेशन है। इसको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है कि ये वीडियो कहाँ का है, कहाँ पर फिल्माया गया है, किसने रील बनाई है और किसने इसको इसमें अपने प्रोफाइल पर अपलोड किया गया है। तो प्रोफाइल होल्डर को भी इसमें आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। आइडेंटिफाइड किए जाने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक बात पुख्ता हुई कि वो वीडियो इंदौर का है। ये सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा, जैसे कि मैं बताऊं, इंदौर का जो कंटेंट होता है वो हमारी मॉनिटरिंग जो सेल होती है वो इंदौर में जो पुलिस कमिश्नरेट में जो भी कोई भी इस तरह की रील्स या इस तरह के जो कमेंट्स इस तरह के करते हैं तो वो आइडेंटिफाइड करते हैं। तो अभी इसको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का होने पर इस पर जो लीगल एक्शन लिया जाएगा। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में गोली चलने की घटना सामने आई है। दिग्विजय नगर मल्टी में दो परिवारों के बीच विवाद के बाद 2 से अधिक फायर किए गए हैं। घटना में 2 लोगों के घायल होने की सूचना आई है, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजा गया। फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात है और मामले की जांच की जा रही है। डीसीपी आनंद कलादागी ने बताया कि 2 परिवारों के बीच पुराने विवाद को लेकर झड़प हुई। विवाद के दौरान महेश उर्फ बच्चू को गोली लगी थी। महेश को MY हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके अलावा चाकू लगने से मंसूर नामक व्यक्ति घायल हुआ है। इस मामले में 2 मुख्य आरोपी हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। ये दिग्विजय मल्टी के आई ब्लॉक और उसके पड़ोस के ब्लॉक में रहने वाले 2 परिवारों के बीच में विवाद हुआ था, जिसके चलते महेश उर्फ बाचू और एक डावर नाम के 2 परिवारों के बीच में ये विवाद होने की स्थिति बनी, जिसमें महेश उर्फ बाचू को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी और उसी के एक साथी और था, उसको भी कुछ नुकीले चीज़ से वार करने की चीज़ सामने आई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से तब तक MY अस्पताल महेश और बाचू को ले जाया गया, जिसे वहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया। तो एक का उसमें मृत्यु हो गई है और बाकी एक जो घायल है उसका उपचार किया जा रहा है। ये लोग मंडी में मजदूरी करते हैं और वहीं से मजदूरी के काम में आपस में इनका कुछ पुराने विवाद को लेकर के झगड़ा होना सामने आ रहा है। ग्वालियर शहर के जनकगंज थाना क्षेत्र के गोल पहाड़िया इलाके में मामूली विवाद के चलते महिला सहित एक ही परिवार के 3 लोगों पर हमला कर दिया गया, जिससे वे घायल हो गए। मौके पर मौजूद एक युवक ने घटना का वीडियो बना लिया और वीडियो आज सुबह वायरल कर दिया। जनकगंज पुलिस का कहना है कि इस मामले में उसी दिन मुकदमा दर्ज किया गया था। खास बात यह है कि अपने बच्चों को बचाने आई मां को भी हमलावरों ने नहीं बख्शा और उस पर भी लाठी से हमला कर दिया। हमले में एक ही परिवार के गौरव, आकाश, अनीता और राकेश राजपूत घायल हुए हैं। हमलावर प्रदीप किरार और उसके 2 साथियों पर पुलिस ने मुकदमा दायर किया है। दरअसल आकाश का छोटा भाई गौरव ई-रिक्शा चलाता है। उसका किसी बात को लेकर प्रदीप किरार से झगड़ा हो गया था और यह झगड़ा इतना बढ़ा कि गौरव से मारपीट कर दी गई। गौरव ने अपने भाई आकाश को बुलाया तो वह अपने माता पिता के साथ पत्थर के फट पर पहुंच गया, जहां हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना जनकगंज में 2 पक्षों में एक मारपीट घटना सामने आई थी। इसमें पुलिस द्वारा पीड़ित की शिकायत पर इसमें अपराध पंजीबद्ध कर पेशनामा दिया है। इसमें हम साक्ष्य के आधार पर, CCTV फुटेज के आधार पर हमें जो भी तथ्य मिल रहा है उसके आधार पर आगामी कार्रवाई करेंगे। हमारे खास बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।